फ़ौज पे तनकीद के इल्ज़ाम में आप गिरफ़्तार रहे हैं, अब आपकी रिहाई हुई है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मेरे जितने भी केसेस थे कुछ बरी हो गए और कुछ कोर्ट से उन पे ज़मानतें मिली, जिसकी वजह से मैं बाहर आया हूँ। साथ ही जो लोगों की बात है तो हम अगर तनकीद करते हैं तो वो नज़रियाती हवाले से करते हैं। बाकी लोग अगर तनकीद करते हैं तो वो मफादात के हवाले से, अपना शेयर मांगने के हवाले से, और जो उनको पाला गया है और अभी जो थोड़ा मुंह मोड़ा है उनसे, तो उनकी तनकीद इस हवाले से होती है। हमारी एक नज़रियाती तनकीद होती है और उसका बहुत ही असर होता है। आजकल बहुत से सियासतदान फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं, आपको भी इसी इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उनके साथ और आपके साथ सलूक में फ़र्क क्यों था? बात यह है कि बहुत से लोगों की फिर बाद में जो बातें उन्होंने की थी उन पे माफ़िया भी मांगी और उनको ये भी कहा कि हम आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगे। तो हमने जो बात की थी, हमने जो स्टांस रखा हुआ था, हमने जो शुरू से एक बयान अपनाया हुआ है, आज तक इसी पर कायम है। आप पर इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने, बलवा करने और उकसाने के इल्ज़ामात हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, अब आइन कानून मौजूद है। अगर हमने कोई बलवा किया है या उकसाया है तो आइन के अंदर जो सज़ा होती है उसके लिए तो हम जेल में भी रहे, कोर्टों का सामना भी किया, जुडिशली जजों के सामने भी पेश हो गए। अगर उनके अंदर कोई ऐसी बात थी तो आज हमें बाहर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर ये हकीकत पर मबनी थी या उनके ख़िलाफ़ ठोस सबूत होते, अगर वो हम न कर लेते तो आज वो हमें शायद बाहर ना आने देते। आप रियासती इदारों पर तनकीद करते हैं, लेकिन उन्हीं रियासती इदारों में से अदलिया ने आपको रिहाई दी, तो फिर आप इदारों पर एतमाद का इजहार क्यों नहीं करते? आप जिस रियासती इदारे की बात कर रहे हैं कि एक रियासत पे और दूसरे ने ज़मानत दी, वो ज़मानत भी हमें पता है कि किस तरह इन्होंने दी है। जब आखिर में हर चीज़ मतलब वहाँ पे लोकली सतह पे तो मुझे नहीं मिला है। अगर मुझे इसकी वो मिला है, ज़मानतें मिली है, इंसाफ मिला है, तो आखिर में सब चीज़ें बंद होके कोई रास्ता इनके पास ही नहीं बचा था। और रियली तौर पे जो बड़ी अदालतों ने कुछ एक्शन किया और कुछ दिखाया तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपने अदम एतमाद में मौजूदा हुकूमत को वोट किया था, लेकिन ना साबिक स्पीकर ने आपके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए, ना मौजूदा स्पीकर ने। अगर सियासत करते हैं, जदोजहद करते हैं, तो वो एक सोच के तहत करते हैं। हम इस हवाले से नहीं करते कि कल हमारा प्रोडक्शन आर्डर भी जारी होगा, ये लोग हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि हमने अगर किसी के लिए वो मिसाल बनाना होगा तो सबसे पहले अपने आप को बनाना होगा, ताकि लोग उस पे, अगर आप कल कोई बात करें, कल नज़रिए की बात करें, तंजीम की बात करें, तो लोग आपके साथ मुत्तफ़िक हो और आपके साथ ही चले। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना हमें इससे गिला है और न गिला करते हैं, क्योंकि हमें इनकी सियासत का पता है कि ये किस किस्म की सियासत करते हैं। अगर हमने मुश्किलातें बर्दाश्त की है तो वो हमें भी पता है, लोगों को पता है कि हम एक नज़रियाती सियासत करते हैं। आपने मौजूदा हुकूमत को वोट किया, लेकिन साबिक कबायली अजला में अमन अमान की जो सूरत हाल है वो बेहतर होने की बजाय अबतर दिखाई देती है। हम इनके साथ फैसला कून टॉक्स में जाएंगे और उनसे अपनी जो ये बातें हैं उनसे फिर वाज़ेह करेंगे। इनके साथ बैठेंगे कि आपने जो शुरू में वादे किए थे उसे हम पार्लियामान के अंदर और बाहर दोनों तरफ याद दिलाएंगे, और हम फिर इनके साथ बैठ के फिर ये जो भी तरीका रवैया इख्तियार करेगा फिर हम उसके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। जहाँ तक अमन व अमान की ताल्लुक़ है तो यहाँ पे इदारों में इतनी स्प्लिट आ चुकी है कि अब ये इदारे वाज़ेह तौर पर अंदरूनी मामलात में इतने उलझ चुके हैं कि वो अमन व अमान के हवाले से, अमन व अमान इनकी स्प्लिट की वजह से या इनकी वो इस्तिमारी जहन की वजह से मज़ीद अमन व अमान और दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। 2 साल जेल में रहने के बाद फ़ौज के हवाले से आपके नज़रियात में कोई तब्दीली आई? ये तब्दीली हमारी जो सोच है या जो हम तनकीद करते हैं वो हम एज़ इदारे पे नहीं करते हैं, वो इदारे के किरदार पर करते हैं। जो इनका किरदार है, जो जर्नेलों का जो रवैया है, या जर्नेल जिन्होंने इस रियासत को और इस इदारे को बतौर कारोबार बनाया हुआ है, हमने हमेशा इन पे तनकीद की है। और इस इदारे ने जो इस रियासत को इस नेच पे पहुंचाया है, इस हालत पे पहुंचाया है, हमने हमेशा उन पे तनकीद की। और जो रियासत के अंदर उन जर्नेलों का
کردار رہا ہے. نیچے سپاہی تو ایک ملازم ہے, ایک غلام ہے, لیکن جن جرنیلوں نے خراب کردار ادا کیا ہے ہر حوالے سے, جو امریکہ اور برطانیہ کے اشاروں پہ چلے ہیں, اور جنہوں نے بلکہ ملک کو نہیں اس خطے کو برباد کیا ہے, تباہی کی طرف لے کے گئے, ہم نے ہمیشہ ان کے اوپر تنقید کی ہے.